वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं मूवी व्यू। गाइस, आज मैं नौसिका द वैले ऑफ द विंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। गाइस, ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। ये एक एनिमेटेड मूवी है और हम देखेंगे कि उस समय भी इतनी अच्छी एनिमेटेड मूवी बनाई जा सकती थी, जबकि उस समय इतनी हाईटेक कंप्यूटर नहीं थे। इस मूवी का म्यूज़िक बड़ा ही कमाल का है। ये मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी 7 डेज ऑफ फायर के 1000 साल बाद की है। द 7 डेज ऑफ फायर एक ऐसी घटना थी जिसमें गॉड वॉरियर द्वारा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। प्रेजेंट में अब यहाँ सिर्फ जहरीले जंगल और विशाल कीड़ों के झुंड हैं और कुछ मानव बस्तियाँ हैं जो केवल युद्ध के लिए एक साथ आती हैं। अब बात की जाए टॉक्सिक जंगल की, तो यहाँ हवा सहित हर चीज़ घातक जहरीली है। बात मूवी के मेन कैरेक्टर की, जो वैले ऑफ द विंड की प्रिंसेस है, उसका नाम नौसिका है। उसके पास एक पावर है जिसमें वो विशाल कीड़ों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, स्पेशली ओमू, जो कि एक विशाल कैटरपिलर या आइसोपॉड जैसे कीड़े हैं जो जहरीले जंगल में सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। नौसिका जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति के लिए विख्यात है। वो एक स्किलफुल फाइटर है और नौसिका अक्सर जहरीले जंगल में खोज करती है और जहरीली दुनिया की वास्तविक प्रकृति और उत्पत्ति को एक्सप्लेन करने के प्रयास में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करती है। वो अपने फादर की हेल्थ के बिगड़ने के कारण उनकी मदद करने की कोशिश करती है। दूसरे मुख्य कैरेक्टर यूपा है, जो एक महान वॉरियर है जिसे महान ज्ञान होता है। यूपा नीले रंग में प्राणिक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जो प्राणिक कथा के अनुसार सोने के समुद्र से घिरा हुआ दिखाई देगा और लोगों और प्रकृति को फिर से मिलाएगा। एक दिन हवा की घाटी के पास चट्टानों पर एक एयरशिप क्रैश हो जाता है और जिससे एयरशिप में आग लग जाती है। नौसिका जलते हुए मलबे से उसकी उम्र के बराबर की एक लड़की को बचाने की कोशिश करती है। उस लड़की का नाम लॉस्टेल होता है। वह पेजाइट, जो कि एक राज्य है, की राजकुमारी है। नौसिका उसे बचाने के लिए भागती है और अपनी तलवार से उसकी जंजीर तोड़ देती है। वह फिर नौसिका को बताती कि वह कौन है और वो विमान के कारों को नष्ट करने को कहती है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एयरशिप टलमेकिया से है और एयरशिप में एक विशालकाय वॉरियर का अंश है, जो प्राचीन युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले घातक विशाल जीवों में से एक है। मैं आपको बता दूं कि 7 डेज ऑफ फायर में जो वॉरियर थे उन सभी का अंत हो चुका था, परंतु उनमें से एक वॉरियर का अंश किसी तरह बच गया होगा। नौसिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। नौसिका उसे जवाब देती है कि वो एयरशिप जल रहा है, तो वह अस्वस्थ होकर मर जाती है। नौसिका अपनी कम्युनिकेशन स्किल से एक बड़े इंसेक्ट, जिन्हें मूवी में ओमू कहा गया है, को बिना कोई चोट पहुंचाए वापस उसके एरिया में छोड़कर आती है। बाद में ये पता चलता है कि उस वॉरियर के अंश का पता पेजाइट राज्य ने लगाया था, लेकिन उसे टलमेकिया राज्य द्वारा चुरा लिया गया था। अगले दिन टलमेकिया की राजकुमारी, जिनका नाम कुषाण है, के नेतृत्व में घाटी के राजा को मारने और उस विशाल वॉरियर को जीवित करने के लिए घाटी पर आक्रमण किया जाता है। कुषाण बताते हैं कि विशाल योद्धा का इस्तेमाल जहरीले जंगल को जलाने के लिए किया जाएगा। हालांकि ओवावा, जो एक अंधी बुजुर्ग महिला है, चेतावनी देती है कि यह प्रयास केवल ओमू को क्रोधित करेगा और अधिक मौतों को जन्म देगा। यानी कि ओमू, जो कि इंसेक्ट हैं, वो क्रोधित हो जाएंगे और अधिक लोगों को मारेंगे और घाटी को और जहरीले जंगल में बदल देंगे। लेकिन प्रिंसेस कुषाण नौसिका और अन्य लोगों के साथ टलमेकिया लौटने का प्रयास करती हैं। उनके जाने से पहले नौसिका यूपा को जंगल के पौधों के एक छिपे हुए बगीचे के बारे में बताती है, जो जहरीले नहीं होते क्योंकि वे गहरे कुएं की रेत और पानी से उगते हैं। यहाँ तक कि घाटी में भी वह अपने लोगों के लिए संभावित इलाज खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ऐसा ना कर पाने की वजह से वो बहुत उदास रहती है। नौसिका कुषाण के साथ जा रही होती है कि तभी एक पेजाइट गनशिप द्वारा हवाई जहाज़ों पर हमला कर दिया जाता है, जिससे कई जहाज नष्ट हो जाते हैं। नौसिका और अन्य बंधक जलते हुए जहाज़ों में से किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जा सकें, कुषाण उनके साथ आ जाती है और मजबूरन उन्हें जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। वहाँ नौसिका कई ओमूस के साथ संचार करती है। आगे पता चलता है कि वो पायलट अभी भी जीवित है। अपने ग्लाइडर की मदद से नौसिका पायलट को क्रोधित कीड़ों के झुंड से बचाती है। हालांकि नौसिका पायलट और ग्लाइडर के साथ
रेत की दलदल में चली जाती है और वो जंगल के नीचे एक अजीब दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां नौसिका को पता चलता है कि जंगलों में पौधे प्रदूषित ऊपरी मिट्टी को शुद्ध करते हैं और उस पायलट से पता चलता है कि वह राजकुमारी लॉस्टेल का भाई है। इस बीच घाटी के लोग टोल्मेकियन से हथियारों की मांग करते हैं ताकि वे जहरीले बीजाणुओं को नष्ट कर सकें जिन्होंने घाटी के जंगल को प्रभावित किया है। टोल्मेकिया के कारण उन्हें अपने जंगल को जलाना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सभी लोग टोल्मेकियंस पर हमला कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। टोल्मेकियंस घाटी के निवासियों को एसिड झील के किनारे पर एक प्राचीन जहाज में भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। इधर नौसिका और ऑसवेल पेजाइट लौटते हैं। पेजाइट लोग जो अब केवल एक ही एयरशिप में होते हैं वो नौसिका को बताते हैं कि वे वॉरियर को फिर से पकड़ने के लिए पवन की घाटी में ओमू का यूज करने वाले हैं, जिससे वे इस टॉक्सिक जंगल को जलाने वाले थे। नौसिका को टोल्मेकियंस को सतर्क करने से रोकने के लिए वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन नौसिका ऑसवेल और उसकी मॉम की मदद से भाग जाती है। वे अपने ग्लाइडर के साथ घाटी की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में उनका सामना क्रोधित ओमूस के साथ होता है जो एक घायल बच्चे ओमू का पीछा कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पेजाइट लोगों द्वारा घाटी में ओमूस को लुभाने के लिए किया जा रहा है। नौसिका बच्चे ओमू को मुक्त करती है और उसका विश्वास हासिल करती है। इस बीच टोल्मेकियंस अपने बख्तरबंद वाहनों के साथ झुंड को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। कुसाण जो बंदूकों से बच निकली थी ओमू झुंड को रोकने के विशालकाय वॉरियर के साथ आती है। वो वॉरियर अपने मुंह से आग निकालता है जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है, लेकिन ये केवल उन कीड़ों को और अधिक क्रोधित करने का काम करता है। वॉरियर ओमू से लड़ना जारी रखने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही जाग गया था इसलिए वह गिर जाता है और मर जाता है। हालांकि नौसिका और बच्चे ओमू अंततः ओमू झुंड को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और सारा झुंड शांत हो जाता है, लेकिन नौसिका इस प्रक्रिया में घातक रूप से घायल हो जाती है। घाटी के लोगों और टोल्मेकियन बलों के सामने ओमूस अपने सोने के रंग के ताबू को इस्तेमाल नौसिका की चोट को ठीक करने के लिए करते हैं। नौसिका की ड्रेस का रंग नीला हो जाता है, जो कि इस प्रक्रिया में पौराणिक आकृति बन जाती है, जिसका उल्लेख शुरुआत में किया गया था। फिल्म भविष्य के दृश्यों के साथ समाप्त होती है, जहां लोग और कीड़े एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।